कौन होगा बीजेपी का नया अध्यक्ष? जेपी नड्डा का एक्सटेंशन हुआ खत्म, ठाकुर बंसल या फिर विनोद तावड़े? बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद अब संगठन स्तर पर भी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब सरकार बनने के बाद बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मंथन भी चल रहा है। दरअसल जेपी नड्डा ने अच्छा खासा कार्यकाल पूरा कर लिया है। इतना ही नहीं, एक्सटेंशन भी पूरा हो चुका है। जेपी नड्डा के सरकार में शामिल होने के बाद से ये साफ हो गया है कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। हालांकि नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी महीने में ही पूरा हो चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से पार्टी ने उन्हें एक्सटेंशन दिया था। वहीं अब बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है और कई मंचों पर अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल बीजेपी की इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कई लोगों का नाम शामिल है। यह चुनावी प्रक्रिया फिलहाल 1 अगस्त से शुरू होगी और शुरुआत में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 15 सितंबर तक ये अभियान चलेगा। उसके बाद 16 सितंबर से 30 सितंबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद अब आगे बात बढ़ेगी। आपको बता दें, बीजेपी के संविधान के अनुसार प्रत्येक सदस्य को हर 9 साल में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना होता है। इस साल सदस्यता अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष और सभी पार्टी नेताओं को अपनी सदस्यता फिर से रिन्यूअल कराने की आवश्यकता होगी। इसीलिए अब इसके नामों की चर्चा भी खत्म हो रही है। हालांकि इसी बीच में एक चर्चा ये भी चल रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी से भी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में संगठन की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है, जिसको बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा महाराष्ट्र के नेताओं के बारे में भी बात चल रही है और इसमें सबसे आगे है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का नाम। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में उनका अच्छा खासा दखल है और पहले वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल वर्तमान में बिहार के प्रभारी हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी दफ्तर में भी उनकी हलचल देखी जा सकती है। इसके साथ ही पूर्व बीजेपी के प्रभारी सुनील बंसल का भी नाम इस रेस में सबसे आगे है। यूपी के बाद बंसल को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना का भी प्रभारी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान बंसल ने देश भर में कॉल सेंटरों को जाकर के संभाला, फीडबैक लिया और जमीन पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया। उनकी संगठन की क्षमता अभूतपूर्व है, इसीलिए बीजेपी को यूपी में उनके संगठन संभालते हुए अच्छी खासी सफलता मिली थी। इसके अलावा इस बार मंत्रिमंडल में शामिल न किए गए अनुराग ठाकुर का नाम भी सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि इस बार मंत्रिमंडल में तो उन्हें जगह नहीं मिली। इसके अलावा उनके ऊपर बीजेपी के युवा चेहरों में से एक सबसे बड़ा चेहरा होने की मुहर भी लगी हुई है। इससे पहले वो संगठन के तौर पर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ा था। हालांकि एक खास बात यह भी है कि जेपी नड्डा भी हिमाचल से हैं और अनुराग ठाकुर भी। आपको बता दें कि पिछले 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति का पार्टी का एक ही पैटर्न रहा है। 2014 में जब तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री बने तो पार्टी की कमान अमित शाह को दे दी गई। 2019 में जब अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री का पद संभाला तो जेपी नड्डा को यह पद दे दिया गया और फिर वो जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। इसी साल जनवरी में उनके अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन चुनाव के चलते उन्हें एक्सटेंशन मिला था और अब वो केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। ऐसे में नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है। कौन बनेगा, किसके सिर पर यह जिम्मेदारी होगी, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।